प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। याज्ञवल्क्य जयंती। याज्ञवल्क्य के ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। प्रतिवर्ष इनका जन्मदिन याज्ञवल्क्य जयंती के रूप में हम सब मनाते हैं। तो आइए याज्ञवल्क्य महर्षि का जो संक्षेप में धर्मशास्त्र में जो वर्णन मिलता है उसको मैं वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक याज्ञवल्क्य जयंती पर सुनाता हूँ। महर्षि याज्ञवल्क्य का जीवन चरित्र और उनके अद्भुत जो वर्णन है आप सुनिए। मान्यता है कि याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी के अवतार थे। याज्ञवल्क्य जी ब्रह्म ऋषि थे। ये ऋषि वैशंपायन के शिष्य थे। राजा जनक के गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी था। मान्यता है एक बार गुरु वैशंपायन जी से इनका विवाद हो गया। गुरु ने सारी विद्या जो उनको सिखाई थी वापस मांग ली और याज्ञवल्क्य जी महर्षि जी ने सारी विद्या को उगल दिया, जिसे वैशंपायन जी के दूसरे शिष्यों ने तीतर पक्षी बनकर चुग लिया। यजुर्वेद की यही शाखा तैत्तरीय शाखा के नाम से विख्यात हुई, ऐसा माना जाता है। अब याज्ञवल्क्य जी ज्ञान रहित हो गए। पुनः ज्ञान प्राप्त करने हेतु सूर्य देव की उपासना की। कठोर उपासना सूर्य देव की है। तो सूर्य देव प्रसन्न हुए। जब सूर्य देव की कृपा हुई तो माँ शारदेय ऋषि के मुख में प्रविष्ट हुई। ऐसा होते ही याज्ञवल्क्य के शरीर में, पूरे शरीर में जलन होने लगी। वे जोर से पानी में कूद पड़े और शरीर की अग्नि को शांत करने में लगे। परंतु तुरंत ही उसी समय सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि थोड़ी ही देर में शरीर की अग्नि पीड़ा समाप्त हो जाएगी, शीतल हो जाएगी याज्ञवल्क्य, तथा तुम्हारे मन मस्तिष्क में वेद प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से याज्ञवल्क्य जी संपूर्ण वेद पुराणों में पारंगत हो गए और यजुर्वेद के गूढ़ मंत्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया है। भगवान सूर्य देव की कृपा से शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य बने, जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद महर्षि याज्ञवल्क्य जी से हमें प्राप्त हुआ, जिसमें 40 अध्याय हैं। इन्होंने शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्य कोपनिषद, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथों की रचना की। इनके सैकड़ों शिष्य हुए। भारत के प्राचीन याज्ञवल्क्य जी का जन्म मिथिला नगर के निवासी ब्रह्मरथ और सुनंदा के घर हुआ। और ऐसे ऋषि थे जो प्रतिदिन दान करते और दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। विष्णु पुराण में इन्हें ब्रह्मरात का पुत्र कहा गया और वैशंपायन जी का शिष्य बताया गया। परंतु शतपथ ब्राह्मण में वर्णन जो मिलता है वह है कि ये उद्दालक आरुणि नामक आचार्य के शिष्य थे। इनको वाजसनेयी भी कहा गया है। भागवत के अनुसार याज्ञवल्क्य जी ने शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाओं को जन्म दिया। जी हाँ, शुक्ल यजुर्वेद की
15 शाखाओं को याज्ञवल्क्य जी ने जन्म दिया। शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य जी की ही देन है। अब तक 2 शाखाएं ही प्राप्त हुई हैं, जिनका नाम काणव और माध्यदिन शाखा है। इस याज्ञवल्क्य जयंती पर प्रतिवर्ष हम जन्मदिन पर याज्ञवल्क्य जयंती मनाते हैं। इस दिन महर्षि का गुणगान करना चाहिए और वेद मंत्र, पूजा पाठ, यज्ञ तप आदि करने चाहिए और ऐसे महान ऋषियों को बारंबार प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। जी हाँ, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जो संसार में दुर्लभ है तो यही दुर्लभ है कि सत्संग और हरि कथा यह दुर्लभ है। साथ में ही महापुरुषों का, महर्षियों का और ऐसे ऋषियों को प्रणाम करें और उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि वंदन। जिस प्रकार से भी मुझे वर्णन मिला, मैंने आपके सामने धर्मशास्त्र के अनुसार शास्त्र सम्मत वर्णन सुनाया है। किंचित मात्र भी त्रुटि रही तो उसे क्षमा करें, साथ ही महान ऋषियों को प्रणाम करें। इसी प्रकार अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही महान ऋषियों की गुणगाथा को जरूर सुने, जो जिन्होंने धर्म को चलाया, जो धर्म के प्रवर्तक बने और हमें बहुत कुछ दिया। ऐसे ही महान ऋषियों को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक। और इसी प्रकार से आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।